चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरणान्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और परम पूज्यपाद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज उनका तिरुभाव दिवस है, बहुत पुण्य तिथि है। आज से करीब 39 साल 39 इयर्स पहले इसी दिन स्वामी महाराज जी के तिरुभाव दिवस पर ही सबसे पहले मैंने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के दर्शन कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में करे। तो आज स्वामी महाराज जी की कृपा की अभिलाषा करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग जैव धर्म का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने दूसरा अध्याय समाप्त करा और जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि सन्यासी महाशय वे वैष्णव वेश लेना चाहते थे। जब उन्होंने यह इच्छा बाबा जी के सामने प्रकट करी तो प्रेमदास बाबा जी ने कहा कि देखो, मेरे विचार से ये ज्यादा आवश्यक है कि तुम पहले जो वैष्णव सिद्धांत है, जो वैष्णव आचरण है, उन सबको समझो और अंतः शुद्धि करो, और जो बाह्य वेश है, बाह्य आचरण है, उसको वो स्वतः ही अपने आप हो जाएगा। तो यह सुन करके सन्यासी महाशय ने कहा कि ठीक है, आप जैसा आदेश देते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो संसार में अलग अलग धर्म हैं, उनके प्रति मैं किस प्रकार से भाव रखूं, कैसे समझूं। तो फिर
प्रेमदास बाबा जी ने इस विषय में बहुत सुंदर उत्तर दिया, और उन्होंने जो मेन पॉइंट समझाया था कि क्योंकि अलग अलग जीवों की अलग अलग स्वभाव हैं, हम लोगों के पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हमारे अलग अलग संस्कार बन जाते हैं। तो इसी कारण से धर्म तो एक ही है, शुद्ध धर्म एक ही है, परंतु वह अलग अलग विकृत रूपों में ट्रांसफॉर्मेशंस उसकी हमारे को दिखाई देती हैं जगत में। और फिर उन्होंने इस्लाम से इश्क शब्द और रूह, इन दो शब्दों का क्या वास्तविक अर्थ वे समझते हैं, और कैसे वे जो हम लोग निर्मल प्रेम की बात करते हैं वे सेम बात नहीं है, यह कह करके उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि देखो, जिस धर्म में जितने प्रपोर्शन में इस शुद्ध नित्य धर्म का कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, उतने ही लेवल में, उतने ही परिमाण में वह धर्म अथवा फेथ जो है वह शुद्ध है। और फिर उन्होंने बताया कि जो जड़िया या इस जगत में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और है, लेकिन जो नित्य धाम है उसमें केवल वर्तमान काल ही है। और अंत में उन्होंने कहा कि इन सब चीजों की अनुभूति करने के लिए हम लोग सुनते हैं लेकिन अभी अनुभव नहीं है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो उनकी आदेशों को अपने हृदय में धारण करके सन्यासी महाशय हरि नाम करने लगे। तो अभी हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक है नैमित्तिक धर्म असंपूर्ण, हेय, मिश्र और अचिरस्थायी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नैमित्तिक धर्म आप सब समझते हैं, हमने अभी तक समझा कि नित्य धर्म क्या है और नैमित्तिक। नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त के कारण, फॉर सम रीजन, जो हम लोगों का शुद्ध धर्म है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। तो कह रहे हैं यह जो नैमित्तिक धर्म है, जो जगत में हम लोग अधिकतर यही सब देखते हैं, ये क्या है? अनसंपूर्ण, इनकम्प्लीट है, और ये मिश्रित है, मिक्स्ड कंसेप्ट्स हैं, है ना। वो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हम लोग शुद्ध धर्म क्या है, गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार से नित्य धर्म को बहुत सुंदर और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आज श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस है। आज के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उन्होंने जब वे विदेश में आए, तो यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को ठीक रूप से समझाया कि वास्तव में धर्म क्या है, वे समझ करके हम लोग जो भारत में रहने वाले, हम लोगों को भी धर्म का कंसेप्ट बहुत मिश्रित कॉन्सेप्ट था, क्लियर नहीं था। लेकिन ये स्वामी महाराज जी की कृपा ही है, श्री प्रभुपाद स्वामी महाराज जी की कृपा, कि हम लोगों को भी इस विषय में क्लैरिटी आई कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में भगवान कौन है, और गीता भागवत का शुद्ध संदेश क्या है। तो वो कह रहे हैं कि जो निमित्तिक धर्म है वह इनकम्प्लीट है और टेम्पररी है। तो अब वे बताते हैं कि एक दिन, अब इसमें बहुत सुंदर तीसरे अध्याय के प्रारंभ में बहुत सुंदर, पहले प्रश्न से पहले कुछ बैकग्राउंड है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैव धर्म में प्रश्न उत्तर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कैसे भजन करना चाहिए, कैसे वैष्णवों का आपस में व्यवहार होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, इस विषय में भी बहुत सुंदर इस कथा के माध्यम से श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने यह शिक्षा हम लोगों को बहुत सरल रूप में प्रदान की है। तो वो कहते हैं कि सन्यासी महाशय अब रात्रि के समय बीतने के बाद वे हरिनाम गान करते हुए श्री गोद्रुम के उपवन में एकांत ऊंची जगह पर बैठकर उत्तर की ओर देखने लगे। तो सुरभि कुंज गोद्रुम में है और उत्तर की ओर अंतरद्वीप है। यदि आप मायापुर नवद्वीप गए हैं तो जब सुरभि कुंज से उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ अंतरद्वीप है जहां पे मायापुर है। तो वहां पे वे क्या देखते हैं उस समय, आज तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर मठ मंदिर हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उस समय
अपनी इस भावना में वे हरि नाम कर रहे हैं, और वहां पे वे देखते हैं बहुत ही सुंदर, वहां की अपूर्व शोभा देखते हैं। वे कहते हैं कि एक विचित्र आनंदमय धाम देख रहा हूं। और उस धाम को वो कैसे देखते हैं? वो अप्रकट जो नवद्वीप धाम है, उसको वो इस समय दर्शन कर रहे हैं, कि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जिनकी रत्नमयी शिखर हैं, और अपनी किरणावली से जाह्नवी कुल को उज्जवल कर रहे हैं। और सब जगह पे वे देख रहे थे कि बहुत सुंदर हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, और इतना सुंदर कि सब जगह उसी का गुंजार हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कई दिव्य सबको देखा, दिव्य पुरुषों को, जैसे नारद जी को, और उनके साथ सैकड़ों भक्तों को। नारद जी अपनी वीणा पर वही हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और क्या देखते हैं कि महादेव भगवान शिव भी डमरू लेकर के, हा विश्वंभर दया करो, ऐसा वह नृत्य करते हुए पछाड़ खा रहे हैं, बहुत भाव विभोर हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, वे भी ऋषियों की सभा में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे वो एक कोट करते हैं श्लोक: महान प्रभुवः पुरुषः सत्वस्य एषः प्रवर्तकः, सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तम ईशानः ज्योतिरव्ययः। कि अब इसका अर्थ करने से पहले एक बात समझेंगे कि देखो, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नारद जी, शिव जी, और भी कई कई दिव्य पुरुष वहां पे सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले भी इस विषय को समझा था कि हरिनाम संकीर्तन यह नित्य साधन है। बाकी जितने भी साधन किए जाते हैं, और अलग अलग दूसरे योग पद्धतियों में, वे सब साधन जो हैं वे नित्य नहीं हैं। अर्थात वे जो व्यक्ति साधन कर रहा है, साधक भी इसी भाव से करता है कि जब मैं अपने गोल को प्राप्त कर लूंगा, जब मेरे को सिद्धि हो जाएगी, तब मुझे साधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु हम लोगों का जो ये नाम संकीर्तन का साधन है, यह साधन हम लोग साधन भी है, और हमारा यह साध्य भी है। क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। अभी हमें इसकी अनुभूति नहीं है, परंतु जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होगी, धीरे धीरे हम लोगों को यही जो नाम है, यही नाम राधा कृष्ण के रूप में हमें दर्शन देगा हमारे शुद्ध चित्त में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो सब नारद जी क्या अपनी वीणा पे करते हैं? नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे। राधिका रमन का, राधा कृष्ण का नाम निरंतर जाप करते हैं। शिव जी भी जब नृत्य कर रहे हैं और जब बैठ कर के ध्यान लगाए हुए हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? वे भी भगवान के नामों का ही जाप कर रहे हैं। तो और ये जो नाम है, वे सब प्रकार से हमारे सब जो क्लेशों को दूर कर देते हैं। गोपी गीत में गोपियां गा रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मशापहम। कि आपके कथा रूपी है जो अमृत है, नाम रूप गुण लीला, इनको श्रवण और कीर्तन करने से तप्त जीवनम, जो हम जीवों का तप्त जीवन है, जो नाना प्रकार के क्लेशों से भरा हुआ है, वह इस सब क्लेशों को यह मधुर नाम दूर कर देता है। तो इस प्रकार से वे ये बहुत सुंदर वे दृश्य देख रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला, यह श्लोक जो है श्वेतशवतार उपनिषद से है। और इस श्लोक में वे बता रहे हैं, महान प्रभु वह पुरुषः, कि यह पुरुष निश्चय ही महान प्रभु अर्थात महाप्रभु हैं। वे ही अंतःकरण अर्थात बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं। उनकी कृपा से सुनिर्मल शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो, चैतन्य महाप्रभु, उनको छन अवतार कहा जाता है कि वे गुप्त रूप से
उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। जैसे कृष्ण तो स्पष्ट रूप से गीता में कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही सारे जगत को बनाने वाला हूं। लेकिन महाप्रभु जो आए वे गुप्त रूप में आए और उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा। लेकिन शास्त्रों में भी उनका, अनेकानेक शास्त्रों में, एक नहीं अनेक शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण हैं, श्लोक हैं, जहां पे इंगित किया गया है, इंडिकेशन दी गई है कि चैतन्य महाप्रभु इस युग में आएंगे और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो यहाँ पे भी श्वेतशवतार उपनिषद से कह रहे हैं कि उनकी, वे ज्योति स्वरूप अर्थात कनक कांति युक्त हैं। उनका जो जो कांति है वे कैसी है, गोल्डन कंप्लेक्शन है ना। और श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम अर्थात कृष्ण जो है उसी का जो ऑपोजिट कलर है, विपरीत रंग है। काले रंग का विपरीत रंग क्या हुआ, वह है गोल्डन कलर, है ना। तो उस रंग को लेकर के वही कृष्ण इस जगत में अपने सब पार्षदों के साथ आएंगे और संकीर्तन यज्ञ का इस जगत में प्रचार करेंगे। तो ये देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि ना केवल ये सब, साथ ही साथ जो पक्षी हैं वे भी, पशु पक्षी भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि प्रकृति देवी गौर रस से उन्मत्त होकर सर्वत्र अपनी छटा बिखेर रही है। तो देखो, हमारे गुरुजन भी बताते हैं कि जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो हम लोगों को तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ बाकी जितने भी जीव हैं जो हम लोग देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते, उनको भी इस हरि नाम संकीर्तन से बहुत लाभ होता है। कितने जीव हैं, देखो हमारे अपने शरीर के अंदर कितने जीव हैं, कितने नाना प्रकार के बैक्टीरिया हैं, है ना। कहते हैं 3 ट्रिलियन के बहुत बड़ा नंबर, करोड़ों बैक्टीरिया हैं। और फिर आसपास कितने कीट पतंग हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब भी तो जीव ही हैं, है ना। आच्छादित चेतन है ना, संकुचित चेतन है, पर जीव हैं। ये भी जब कृष्ण नाम श्रवण करते हैं तो इनको भी आनंद होता है और इनकी की भी सुकृति होती है। और ये धीरे धीरे यही नाम श्रवण करके इनका भी कर्म बंधन टूटता है। तो हम इसलिए नाम संकीर्तन, देखो इसके अलावा और भी कोई भी अगर आप साधन करोगे, बैठ करके तपस्या कर रहे हो, है ना, आप मेडिटेशन कर रहे हो, अब जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको छोड़ करके किसी और को उसका लाभ नहीं होगा। लेकिन जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन जब हम ऊंचा बोल के, है ना, एक तो आप कई 3 प्रकार से नाम किया जाता है। एक आप अगर मन में कर रहे हैं, फिर हल्का हल्का बोल के कर रहे हैं, जब हम बैठ के माला पे हरि नाम करते हैं। लेकिन जब हम सब सम्मिलित रूप में संकीर्तन करते हैं तो उसका लाभ अनंत कोटि जीवों को होता है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वे भी इस गौर रस, इस नाम संकीर्तन का जो रस है उससे उन्मत्त होकर के सब जगह अपना सौंदर्य, इसकी छटा बिखेरने लगी। तो सन्यासी महाशय सोचने लगे कि दिन में जब मैं मायापुर को देखता हूं तब तो कभी मैंने यह दृश्य देखा नहीं, लेकिन आज वे रात्रि के समय हरिनाम कर रहे थे और इस बहुत ही अपूर्व दृश्य दृश्य को देख करके वे भाव विभोर हो गए और सोचने लगे कि देखो, मैं तो इसके मैं अधिकारी नहीं हूं ये सब दृश्य दर्शन करने का, लेकिन ये केवल मेरे गुरुदेव की ही कृपा है कि उनकी कृपा से मैंने आज इस अप्राकृत मायापुर अर्थात ट्रांसेंडेंटल मायापुर का दर्शन किया है। कहते ना, हम लोग सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, गुरु की कृपा से ही हमें ये दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं जिससे हम अपने स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं, भगवान को दर्शन कर सकते हैं, भगवान के परिकरों का दर्शन कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से आज मैंने इस बहुत सुंदर महाप्रभु
के नाम संकीर्तन रूपी लीला का दर्शन करा। अब देखो, याज इस को अनुभूति, अभी तक वे जब हरि नाम करते थे तो उनको आनंद आता था, लेकिन अभी अनुभूति नहीं थी। आज गुरु की कृपा से, अपने गुरुदेव प्रेम हंस परमहंस प्रेमदास बाबा जी की कृपा से उन्हें यह दिव्य दर्शन हुए। अब उनके हृदय में यह भाव आया कि आज से मैं भी गौरचंद्र का निजजन कहकर अपना परिचय दूंगा। अर्थात अब उनके हृदय में ये बहुत ही उत्कट इच्छा, कि अब उन्होंने प्रण कर लिया कि अब मैं ये जो वेश है, अब मैं ये वेश सन्यासी का जो मायावादी वेश है इसको धारण करके नहीं रहूंगा, और मैं अपने को पूर्ण रूप से महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के ही परंपरा में, उनके जो परिकर हैं और उनके जो भक्त हैं, खुद भी मैं उन अपने को उन्हीं का भक्त कह करके अपना परिचय दूंगा। तो और वे देख रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने अपराकृत नवद्वीप में देखा कि सभी लोग क्या पहने थे, तुलसी की माला, तिलक और नामांकित उत्तरीय। तो उत्तरीय जैसे हम लोग पहनते, उसमें कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण का नाम अंकित है, ये उन्होंने देखा। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान के धाम में देखो, जो हम लोग तुलसी की कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ये जो वैष्णवों का, ये हम लोगों के आभूषण है ना। ये हम लोगों का एक प्रकार से देखिए कि इसी से हम लोग कई बार पहचाने जाते हैं। तो ये भी केवल इसी जगत में नहीं है, उन्होंने अप्राकृत नवद्वीप धाम का दर्शन किया। उस धाम में भी उन्होंने देखा कि सभी भक्तों ने कंठी माला पहनी हुई थी और तिलक धारण किया हुआ था। तो अब वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनका बाह्य ज्ञान जो था वह दूर हो गया, और बाह्य ज्ञान थोड़ी देर में ही उन्हें फिर बाह्य, पहले वो अपने अचेत हो गए, थोड़ी देर बाद वे अपने बाह्य ज्ञान में आए। ज्ञान तो हुआ, किंतु वह अपूर्व चिन्ह में दृश्य फिर नयन गोचर ना हो सका। अब वो पुनः उस दृश्य को नहीं देख पा रहे। तो फिर वे कहते हैं कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि श्री गुरु की कृपा द्वारा क्षण भर श्री नवद्वीप धाम के दर्शन तो कर लिए। तो कुछ क्षण के लिए ही उनको दर्शन हुआ, और उससे उनका जो हृदय था, जो थोड़ा सा उनके हृदय में कुछ आशंका या संदेह समझ लीजिए, या अभी पूर्ण रूप से वैष्णव धर्म को अपनाने की जो एक दृढ़ निश्चय था, वो अभी नहीं था। लेकिन इस अनुभव के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद, उनका जो मन था वो एकदम पक्का हो गया कि अब मैं इसी वैष्णव धर्म को पूर्ण रूपेण से अंगीकार करूंगा। तो फिर देखिए, दूसरे दिन वे सन्यासी महाशय जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो एक दंड, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में त्रिदंड धारण किया जाता है, लेकिन जो मायावादी सन्यासी हैं वे एक दंड, क्योंकि वो एक ही को मानते हैं, है ना, तो इसलिए वो लोग एक दंड धारण करते हैं। और त्रिकंठ, और उन्होंने उसको वहां पे पानी में, वहां पे गंगा जी थी, उसके अंदर उसको बहा दिया, विसर्जन कर दिया, और अपने गले में तुलसी माला पहनी, उन्होंने तिलक लगाया। और इसके बाद वे जब ये सब लगाया उन्होंने, तो वहां के जो वासी थे, नवद्वीप के वासी थे, गोद्रुम के वासी थे, गोद्रुम के वासी थे, तो उन सब ने जब देखा कि ये सन्यासी महाशय ने अपना वैष्णव वेश त्याग दिया है, तो वे सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। अब देखिए, यहाँ पे सन्यासी महाशय का यह देख करके उनके हृदय में क्या भाव आता है। अधिकतर यदि कोई आकर के आपको प्रणाम करे, और प्रणाम को छोड़िए, अगर कोई आके आपको दंडवत करे, तो हम लोगों को बड़ा, हमें अच्छा लगेगा, है ना। कई बार हमें, अरे कोई हमें प्रणाम कर रहा है, हम तो बहुत विशेष हैं। पर ये भक्त का लक्षण नहीं है। जब उन्होंने देखा कि गोद्रुम के वैष्णव मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही लज्जा आई। और लज्जा किस बात की, वो कहते हैं कि देखो,
मैंने तो वैष्णव वेश धारण किया था कि मैं पूर्ण रूपेण से दीनहीन होकर के भजन करूंगा, क्योंकि ये जो सन्यासी का वेश था, इस कारण से मेरे हृदय में कुछ अहंकार था, जिस कारण से पूर्ण रूपेण मैं महाप्रभु की कृपा को आस्वादन नहीं कर पा रहा था। अब उन्होंने दीनहीन होकर के इस वेश को त्यागा, सन्यासी के वेश को, और वैष्णव वेश को धारण करा। परंतु कहते हैं कि देखो, अब सब लोग आकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो इससे कहीं मेरे हृदय में अहंकार ना आ जाए। तो इसलिए जो भक्त हैं वो इस विषय में बहुत सावधान रहते हैं कि जो मुझे कभी यश मिल रहा है, जब प्रचार भक्त लोग करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि लोग आकर के उनको बोलेंगे कि आपका हमारे को प्रवचन बहुत सुंदर लगा, लोग दंडवत करेंगे, कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। तो जब भक्त लोग जगत भर में प्रचार करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन भक्त को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग यह समझें कि ये सब मेरी स्तुति कर रहे हैं और उस स्तुति में हमारे को सुख मिलने लगे, तो बस वहीं पे फिर गड़बड़ हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव के मुख से बारंबार इस श्लोक को सुना है, त्रिनाथ अपि शुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का श्लोक है, तीसरा श्लोक है, जिसमें महाप्रभु कह रहे हैं त्रिनाथ अपि शुनिचेन, कि भक्त को कैसे होना चाहिए, तिनके से भी अधिक सुनीच। तिनके से नीचे और क्या हो सकता है ना, वो हमारे पांव के नीचे होता है। पेड़ तो फिर भी ऊपर की तरफ जाता है और पौधे ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन जो घास है, तृण है, वो बिल्कुल तिनका पांव के नीचे, कह रहे उससे भी अधिक अपने को नीचा। और तरोरपि सहिष्णुना, जो पेड़ है उससे भी अधिक सहिष्णु। पेड़ को काटते हैं, लेकिन पेड़ फिर भी कभी भी हम लोगों को के लिए कुछ गलत नहीं करता। उसको काटते हैं लेकिन फिर भी वो अपना फल देता है, अपनी टहनियां देता है, जिसको जला करके लोग क्या क्या ईंधन करते हैं, उसके लकड़ी से और इतनी चीजें बनाते हैं। तो उसको काटते हैं लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से विरोध नहीं करता। तो कह रहे हैं तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन, कि कभी अपने मान की इच्छा मत करो, हमेशा दूसरों का मान दो। इसी भाव से, अगर ऐसा भाव होगा तभी हम नित्य निरंतर कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। तो अब वे, ये जो श्लोक है, ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि इसको हमें कंठहार, जैसे तुलसी है ना कि माला, इसी प्रकार से इसको हमें अपने कंठ का हार बना करके पहनना चाहिए। अर्थात हर समय इस श्लोक का जो भाव है उसका मनन और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जब तक हृदय में यह दीनता नहीं आएगी, तब तक हृदय में कोमलता नहीं आएगी, और जब तक हृदय कोमल नहीं होगा तब तक कृष्ण प्रेम का भी अनुभव नहीं होगा। और तो वास्तव में हम लोगों का जो वास्तविक आभूषण है, वास्तविक जो हमारे वैष्णवता का आभूषण है, वो यही श्लोक है, त्रिनाथ अपि शुनिचेन। साधारण नहीं है, बहुत सरल इस श्लोक को बोलना है, लेकिन इसको अपने व्यवहार में लाना और इस प्रकार से आचरण करना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अभी हमारे में कुछ झूठा अहंकार है, फॉल्स ईगो। और देखिए, इसी झूठे अहंकार के कारण हम संसार में बद्ध हैं। तो जब तक हम पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो जाते, पूर्ण रूपेण से हृदय में दीनता नहीं आ जाती कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। यदि आज हम कुछ इस विषय में बोल भी पाते हैं, है ना, इस विषय में यदि हम कृष्ण कथा भी कर पाते हैं, तो वो भी हमारे गुरुजनों की ही कृपा है। तो ये भाव जैसे जैसे हमारे हृदय में दृढ़ होगा, उतने ही परिमाण में, उतने ही प्रपोर्शन में हमारे हृदय में भी दीनता आने लगेगी। तो अब वे बाबा जी माधव, तो बाबा जी के पास वे गए, अपने गुरुदेव
श्री परमहंस प्रेमदास बाबा जी के पास। बाबा जी उस समय मंडप में बैठ करके हरिनाम कर रहे थे, और जब उन्होंने सन्यासी महाशय के इस वैष्णव वेश को देखा तो वे बहुत आनंदित हुए, और आनंदित होकर के उनके आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। और उन्होंने उनको कैसे संबोधन किया, पहले उनको हमेशा सन्यासी महाशय कहते थे, लेकिन आज उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि वैष्णव दास, आज तुम्हारे मंगल में शरीर का स्पर्श करके मैं कृतार्थ हो गया हूं। तो ये बाबा जी ने उनको एक प्रकार से क्या करा, आज उनकी वास्तविक दीक्षा दी उनको। उनका नाम बदल करके, जो सन्यासी महाशय थे उनको आज उन्होंने नाम दिया वैष्णव दास। तो यह देखिए, जब उन्होंने देख लिया कि पूर्ण रूपेण से इन्होंने इस भाव को ग्रहण कर लिया है, तब उन्होंने उन्हें उनका नाम दिया। तो ऐसा कहने के साथ ही सन्यासी महाशय का जो पूर्व नाम था वह दूर हो गया। अब वे वैष्णव दास के नाम से परिचित हुए। सन्यासी को आज से एक अपूर्व जीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना वेश और जो सन्यास आश्रम का अहंकार था, इस सब को, अपने को महत समझने का अभिमान, सब कुछ दूर हो गया। तो अभी तक उनके हृदय में कुछ यह अभिमान था कि मैं सन्यासी हूँ, गिरवे वस्त्र धारण करता हूँ, एक दंड धारण करता हूँ, और मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि यह जो अभिमान था उनका सब दूर हो गया। तो ये तो बहुत ही विलक्षण स्थिति है। हम लोगों की स्थिति ऐसे नहीं होती, परंतु हम लोगों को इस के लिए, इस गोल के लिए, ये भाव आने के लिए हमेशा हमारे हृदय में इच्छा रहनी चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जब हरि नाम लेते हैं तो हमारे गुरुजन ये नहीं देखते, क्योंकि हम लोगों को तो स्थिति में आने में बहुत समय लगेगा। तो हमारे गुरुजन बहुत ही कृपालु हैं, है ना। स्वामी महाराज जब विदेश में आए, भक्तिसार सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और जितने हमारे आचार्य गण हैं, इन लोगों ने अनाधिकारी व्यक्तियों को भी, हम जैसे अनाधिकारी व्यक्तियों को भी हरि नाम दे करके, दीक्षा दे करके प्रोत्साहित किया है। हम लोगों को इंकरेजमेंट दी है कि तुम लोग भी भजन करो। अभी हम इस स्थिति पे नहीं पहुंचे जिस स्थिति में सन्यासी महाशय, तब जाकर के उन्होंने हरिनाम दीक्षा ग्रहण करी। परंतु हम लोगों को ये भाव रहना चाहिए कि हम लोगों ने यदि हरिनाम दीक्षा ले ली, इसका अर्थ यह नहीं कि अब हम लोग एक तरह से सिद्ध हो गए। अभी हम लोगों की जर्नी शुरू हुई है, यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा इसमें 5 मिनट 2 मिनट का पढ़ाव देते हैं। आज हम लोगों ने क्विज नहीं करा, तो मैं अभी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आएंगे। ये पिछली बारी के अध्याय 2 का जो आखिरी पार्ट था, उससे संबंधित बहुत सरल 4 प्रश्न हैं। तो आप लोग 2 मिनट लेकर के इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयत्न करें, और फिर हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। चार प्रश्न आई थिंक आप सबको नजर आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। पहला जो प्रश्न है वो है कि बाह्य वैष्णव सिद्धांत समझना और जो अंतः शुद्धि है, वो ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग का जो बाह्य, मतलब कि एक्सटर्नल वैष्णव वेश है, वो ज्यादा आवश्यक है।
आप लोग सब प्रयत्न करिए, प्रश्न बहुत सरल हैं। चलिए, अब आई थिंक आप समय मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। तो देखिए, अभी हमने इन प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ में भी, बिगनिंग में भी क्लास के मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। सबसे पहले प्रश्न का तो सभी को ठीक उत्तर सबने दिया कि हम लोगों के लिए सिद्धांत समझना ज्यादा आवश्यक है, लेकिन जो बाह्य वेश है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो था कि जो हम लोगों का अलग अलग स्वभाव है, उसी स्वभाव के कारण जो शुद्ध शुद्ध नित्य धर्म भी कुछ प्राकृत आकारों के द्वारा विकृत रूप में देखा जाता है। थोड़ा सा समझने में हो सकता है क्योंकि हिंदी थोड़ी शुद्ध है, लेकिन इसका वही जो हम लोग बात कर रहे थे पहले इस प्रारंभ में भी क्लास के, कि क्योंकि हम लोग की अलग अलग नेचर है, अलग पूर्व जन्मों के इम्प्रेशंस के संस्कारों के कारण हम लोग की अलग अलग प्रकृति अर्थात स्वभाव बना है। तो इसी कारण से जो शुद्ध नित्य धर्म है वो भी अलग अलग रूपों में, विकृत रूपों में दिखाई देता है। तो इसका ठीक आंसर है यस, हाँ, ठीक है, ये ठीक आंसर है। और इस्लाम के विषय में जब प्रेमदास बाबा जी ने प्रश्न पूछा, किनसे पूछा था ये, कि जो इश्क शब्द है वह क्या निर्मल प्रेम ही है, यह प्रश्न उन्होंने पूछा था सनातन गोस्वामी जी से। तो आप जैव धर्म पढ़ें तो उसमें सनातन गोस्वामी जी, वहां पे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब बाकी सब गोस्वामी गण भी उस सभा में बैठे थे, लेकिन प्रश्न सनातन गोस्वामी जी से किया था। और अंतिम प्रश्न था कि जिन्हें देखते ही मुख से हरिनाम निकलने लगे वे मध्यम श्रेणी के वैष्णव हैं। तो यहाँ पे हमने पिछली बार दूसरे अध्याय के अंत में प्रेमदास बाबा जी ने इस विषय में बताया था कि जो कभी कभी हरिनाम करते हैं वे कनिष्ठ हैं, जो निरंतर नाम करते हैं वे मध्यम हैं, और जिनका दर्शन करते स्वतः ही हमारे मुख से हरि नाम निकलने लगे वे कौन है, वे उत्तम वैष्णव हैं। तो इसका अर्थ है नहीं, तो जिनको देखने से हरि नाम हमारे मुख से स्वतः निकलने लगे वे उत्तम वैष्णव हैं, वे मध्यम नहीं हैं। ठीक है, तो ये इन प्रश्नों के ठीक उत्तर हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि जैव धर्म को देखो, थोड़ा सा कई लोगों को डिफिकल्ट लगती है और थोड़ी हिंदी भी शुद्ध है, तो मैं भी प्रयत्न करता हूं कि जितना सिंपल संभव हो सके सिंपल रूप से इसको समझाने का प्रयत्न करें। लेकिन थोड़ा सा यदि आप लोग हर क्लास के बाद आधा घंटा लेकर के उस चैप्टर को पुनः पढ़ें जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिएगा, क्योंकि एक बार जैव धर्म यदि आपको क्लियरली ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपका अपना भी जो भजन है वो और अधिक स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे फिर अब थोड़ा सा दोपहर का समय हो रहा है, तीसरा पहर हो गया, और प्रद्युम्न कुंज में, ये गोद्रुम में जहां पे प्रेम दास बाबा जी रहते थे, उस कुंज का नाम था प्रद्युम्न कुंज। तो वहां पे वे बैठे हैं, और उस समय वहां के और भी जो वैष्णव थे वे आए, और आकर के सब वहां पे बैठ करके हरि नाम कर रहे थे। जब भी भक्त लोग हरि नाम करते हैं तुलसी के पौधे के पास बैठ करके, तो तुलसी जी वहां पड़ी थी, उनकी कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे। और अब कई लोग पहली बार आज सन्यासी महाशय को इस वैष्णव वेश में देख रहे थे,
और आपस में देखते हुए कह रहे थे कि आज इनकी कैसी अद्भुत मूर्ति हो रही है। लोग बड़े आनंदित हो रहे थे कि इन्होंने अब पूर्ण रूपेण पूरी तरह से वैष्णव वेश एक्सेप्ट कर लिया है, धारण किया है। तो वैष्णवों के सामने पृथ्वी पर लौटते हुए वैष्णव दास कह रहे थे। अब देखिए, अब इनका नाम इसके बाद इनको सन्यासी महाशय नहीं कहा जाएगा, इनको वैष्णव दास। तो हम इनके बाद अब हम जब वैष्णव दास बोलेंगे तो आप समझिएगा कि इन्हीं सन्यासी महाशय की बात हो रही है। तो कहते हैं कि आज मैं वैष्णव की चरण रज पाकर कृतार्थ हो गया। श्री गुरुदेव की कृपा से मैंने अच्छी तरह से जान लिया कि वैष्णव पद रज के बिना जीव की और गति नहीं है। वैष्णव पद रज, वैष्णव पाद उदक और वैष्णव की अधर सुधा, ये तीनों वस्तुएं भव रोग की औषध और भव रोगी के लिए पथ्य हैं। तो ये बहुत सुंदर है, वो बात कह रहे हैं कि देखो, वैष्णवों की कृपा के बिना भक्ति राज्य में, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना, आगे बढ़ना संभव नहीं है। और तीन चीजें वो कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। जिनके हृदय में भक्ति है वही हमें भक्ति का उपदेश भी दे सकते हैं। और भक्ति किनके हृदय में है? जो भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं। और वे कह रहे हैं कि इन सब से तीन चीजें, वैष्णवों के चरणों की धूली और वैष्णवों के चरणों का जो जल, उनको धो करके जो जल है, और उनका जो उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट दो प्रकार से यहाँ वो उस बात को कह रहे हैं अधर सुधा। अधर सुधा का अर्थात जो वो कथा करते हैं, अधर अर्थात होंठ, और सुधा अर्थात अमृत जो उनके होठों से, अर्थात जो कथा अमृत वो देते हैं। इन तीनों चीजों का जब हम सेवन उनको लेते हैं, तब वो कह रहे हैं कि भव रोग जो है वह दूर होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस विषय को बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। वे कथा सुनाते हैं एक भक्त कालिदास की। ये जो भक्त कालिदास थे, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के संबंधी थे। और वहीं पर जो हर समय वे वैष्णवों का जो रेमिनेंस, रेमिनेंस को कहते हैं उच्छिष्ट, उसी को हमेशा पाने के लिए वे तत्पर रहते थे। क्या करते थे कि जहां पे भी किसी वैष्णव ने प्रसाद पाया और छोड़ दिया, वो जाकर के उस पत्तल को लेकर के वहीं से उसको फिर वो प्राप्त करते थे। और सब लोग, अब ये स्वयं भी बहुत उच्च कुल के थे, और कई बार इस विषय में लोग थोड़े से देख करके दुखी होते थे कि इस प्रकार से हमारा ये उच्छिष्ट लेते हैं, हमारे रेमिनेंस लेते हैं। तो क्या करते थे, छुप करके जाते थे। और कभी यदि कोई नहीं दे तो किसी कारण से जाकर के उनको वे कुछ भोग की सामग्री या कुछ खाना वगैरह देते थे, प्रसाद देते थे। और जब वो खा करके जो भी बच जाता था वो फेंक देते थे, उसको फिर वे लेते थे। तो एक बार वहां पे एक एक अब देखो, वैष्णव जो है, वैष्णवों में जाति कुल का कोई भेदभाव नहीं होता। कोई ब्राह्मण कुल का है कि कोई क्षत्रिय कुल का है, ये सब भेदभाव जो हैं वो वैष्णवों में नहीं होते। अब ये तो उच्च कुल के थे। अब एक बार ये एक ऐसे वैष्णव भक्त के पास गए जो वास्तव में सामाजिक दृष्टि से वे शूद्र कुल के थे। उनका नाम था झड़ू ठाकुर। और उनके पास लेकर के गए आम, खूब सारे आम लेकर के गए। और उनके पास जाकर के उनको प्रणाम करा। तो वो देख करके कि आप हमें कैसे प्रणाम कर रहे हैं, आप तो इतने उच्च कुल के भक्त हैं। तो इन्होंने फिर बहुत सुंदर, ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर इसका वर्णन है। तो इन्होंने फिर कई श्लोक शास्त्रों से बताए कि जहां भगवान कृष्ण स्वयं भी कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो है, जो मेरा भक्त है, वो भले
नीच कुल में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, सामाजिक दृष्टि से, है ना, सामाजिक दृष्टि से वो श्वपचः अर्थात बहुत ही नीच कुल का क्यों ना हो, परंतु फिर भी वह आदरणीय है, वह पूजनीय है, क्योंकि वह कृष्ण भक्त है। तो कृष्ण भक्त की केवल एक ही पहचान है कि उसका भगवान के प्रति कितना समर्पण है, कितनी शरणागति है। वे किस कुल में पैदा हुआ है, किस जाति का है, यह इस चीज में मैटर नहीं करता। तो खैर, अब ये जो झड़ू ठाकुर थे, ये भी बहुत दीनहीन थे। इन्होंने कहा कि आप मुझे अपना उच्चिष्ट दिए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कदाचित नहीं कर सकता। तो बहुत कहने पे भी जब उन्होंने नहीं दिया तो अम, कालिदास जी उनको प्रणाम करके चले गए, लेकिन जाकर के पीछे छुप गए। अब जब वे चले गए तो इन्होंने देखा कि ये एक टोकरी में आम लेकर के आए हैं। तो उनकी पत्नी ने आम को धो करके अपने पति झड़ू ठाकुर जी को कुछ आम दिए। उन्होंने आम खाए, वहां पे केले के पत्ते पे रखे थे। केले के पत्ते पे जब आम में गुठली होती है तो गुठली को वहीं पे छोड़ दिया, छिलके और गुठली को वहां छोड़ दिया। फिर उनकी पत्नी ने भी कुछ 2-3 आम इसी प्रकार से पाए, और फिर केले के पत्ते में जितने ये सब गुठलियां थी और चूसे हुए छिलके थे, उन सबको छोड़ करके पीछे जहां पे वे सब अपना कूड़ा फेंकते थे ना, तो वहां पे डाल डाल आए। अब देखिए, ये जो कालिदास जी थे, ये छुप करके पीछे से गए और वहां पे उन्होंने जो फेंक दिया था उसको उठाया और उसी गुठलियों को और आम के जो चूसे हुए छिलके थे चूस करके बहुत आनंद में नृत्य करने लगे। अब हम लोगों के लिए यह समझना भी बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है। परंतु यहाँ हम उन वैष्णवों की बात कर रहे हैं जो कि वो जो झड़ू ठाकुर वो भी शुद्ध वैष्णव और ये भी शुद्ध वैष्णव। तो इनका देखिए आपस में कितना एक दूसरे के प्रति आदर और एक दूसरे का उच्छिष्ट जो प्राप्त करने का भाव है। तो इसी के कारण, क्योंकि वे इस प्रकार से वैष्णवों को आदर देते थे, तो जब वे जगन्नाथपुरी गए, हर वर्ष भक्त लोग, महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में जब निवास कर रहे थे, तो हर वर्ष रथ यात्रा के समय भक्त लोग वहां पे उनके दर्शन करने जाते थे। तो अब कालिदास भी गए, और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जाते थे तो हमेशा अपने पांव को वहां पे धोते थे, और उन्होंने स्ट्रिक्ट आदेश दिया हुआ था कि कोई उस जो जल है उनके पांव से धो करके निकलता है उसको कोई हाथ में लेकर के नहीं पिए। फिर भी कुछ लोग छुप करके ले लेते थे, लेकिन महाप्रभु इस विषय में बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन जब कालिदास आए तो उन्होंने हाथ ऐसे भर करके खूब महाप्रभु अपने चरण धो रहे हैं, और जो उनका चरणोदक है, जो चरणों को धो करके जल निकल रहा है, उन्होंने इस प्रकार से भर के उसको 2-3 बार पिया। फिर महाप्रभु ने कहा बस, बहुत हो गया। उसके बाद महाप्रभु जब अपनी कुटिया में गए जहाँ पे गंभीरा में वे रहते थे, जब तो कालिदास जी भी बाहर आकर के बैठ गए। महाप्रभु ने उनका जो मन की इच्छा थी समझ ली। क्या मन की इच्छा थी? कि वे महाप्रभु का उच्छिष्ट पाना चाहते थे। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को कहा कि जब उन्होंने महाप्रभु ने प्रसाद पाया कि सब जाकर के कालिदास को दे दो। तो ये जो उनको भगवान महाप्रभु के उच्छिष्ट, उनका चरणों का पानी और उनका जो उच्छिष्ट पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं क्योंकि वे इसी प्रकार से भक्तों का उच्छिष्ट लेते थे। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। यही जो जैव धर्म में बता रहे हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर कि जो भक्तों के पद की रज है, जब उनको प्रणाम करते हैं उनके चरणों की रज लेना, भक्तों के चरणों को धो करके जो जल है उसका प्रेम पूर्वक उसको लेना, और भक्त भुक्त अवशेष, जो भक्तों ने जो प्रसाद पाया है उसके बाद में महाप्रसाद बन जाता है। ये कह रहे हैं कि इन तीनों में महाबल बहुत शक्ति है। और यहाँ पे जो भक्तों का अवशेष है वो इस बात को भी समझें कि जो भक्त
कथा करते हैं, जो उन्होंने श्रवण करा है उसी को वो जो कथा करते हैं वे उनकी अधर सुधा है। वे कह रहे हैं कि ये महाबल, इसमें बहुत शक्ति है। क्या शक्ति है? कि संसार बंधन को काटने की। ए तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया है। कि इन तीनों का सेवन करने से, इन तीनों की सेवा करने से, उनके पदरज की, उनके चरणोदक की और उनके जो अवशेष है, तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो, इस स्वयं चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो इसलिए इस विषय में हमें बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए। ताते बार बार कही सुन भक्तगण, विश्व करिया कर ए तीन सेवन। वो कह रहे हैं मैं बार बार तुम्हें इस बात को दोहरा करके समझा रहा हूं कि विश्वास करके, वो कह रहे हैं विश्वास करिया कर ए तीन सेवन, विश्वास करके इन तीनों का आप सेवन कीजिए। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भव रोग की औषधि और भव रोग से निकलने का जो एक मार्ग है वो इन तीनों के से प्राप्त होता है। तो फिर अब ये देखिए, वैष्णव दास कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे वैष्णवगण, ऐसा ना समझें कि मैं अपने पांडित्य का अहंकार प्रकाश कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मैंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करा, मैंने संन्यास वेश भी धारण करा, लेकिन जब से मैं वैष्णवों की ओर आकृष्ट हुआ हूं, तब से मेरे हृदय में एक प्रकार की दीनता आई है जो पहले मैंने कभी भी अनुभव नहीं करी थी। और ये वास्तव में, यदि आपने पहले किसी और साधन आदि का पहले अपने जीवन में पालन किया हो, तो आप इस बात का अनुभव करेंगे कि यदि हम वास्तविक रूप से जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें अवदान दिया है, जो हमारा यह गौड़ीय सिद्धांत है, वैष्णव परंपरा है, ये साधन करने से हृदय में वास्तव में दीनता आती है। और अवश्य आएगी यदि हम लोग निष्कपट भाव से करेंगे। तो वे कह रहे हैं कि ब्राह्मणत्व, विद्या और संन्यास ये मेरा अधःपतन कर रहे थे। तो ये सब चीजों का जो अहंकार है, वे तो अपने ब्राह्मणत्व और विद्या का कह रहे हैं कि हम लोगों को कितने प्रकार के अहंकार होते हैं। हम उच्च कुल में हैं। आज भी कई लोग इस विषय का बहुत अहंकार करते हैं कि हम लोग तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, हमें कोई शिक्षा नहीं दे सकता, है ना। वास्तव में ब्राह्मण हम जन्म से नहीं, अपितु अपने कर्मों से और अपने क्रियाओं, अपने गुणों से होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो वो ऐसे गुण होने चाहिए। लेकिन हमें नाना प्रकार का अहंकार होता है। वो वास्तव में भक्ति में क्या है? वो अवरोधक है। वो भक्ति में हमारे को आगे बढ़ने से रोकता है। तो जब वैष्णवों ने उनकी इस दीनता भरी वचनों को सुना, तो उन्होंने सब बोले कि आप जैसे वैष्णव की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए हम ललायित हैं, कृपा पूर्वक हमें अपने पदरज देकर कृतार्थ करें। तो देखिए, ये भक्तों में, हम लोग जब सांसारिक भाव से जगत में रहते हैं ना, तो हम लोगों के अंदर कंपटीशन क्या होता है? ये दिखाने का कि मैं बड़ा हूं, कि अपने को हम लोग और बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तविक वैष्णव हैं, उनमें कंपटीशन किस बात का है? कि नहीं, मैं आपका सेवक हूं, वो कह रहे हैं मैं आपका सेवक हूं। वैष्णव दास जी सब बाकी वैष्णवों को कह रहे हैं कि मैं आपकी पदरज चाहता हूं। और बाकी वो जो हैं, वे वैष्णव दास जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी पदरज, आपकी पद धूलि चाह करके लेकर के अपने को कृतार्थ करना चाहते हैं। अब वो बहुत सुंदर एक श्लोक यहाँ पे बोलते हैं, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृत ही पूर्व संचित है। तो ये भृत नारदीय पुराण से एक श्लोक है। अब इसमें उन्होंने कैसे भक्ति प्राप्त होती है उसको बहुत सुंदर रूप से समझाया। वे कह रहे हैं भक्ति ही तू भगवत भक्त संगेन परिजायते, कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवत भक्त संगेन, केवल भगवान के भक्त के संग से ही भक्ति परिजायते, वह उदित होती है, भक्ति वृत्ति का उदय होता है। क्योंकि जब तक हम लोगों को ऐसा कोई, देखिए,
अगर हम साधारण रूप से भी देखें, है ना, तो यदि कोई बच्चा कोई भी शिक्षा ग्रहण करता है तो वह उसी से ग्रहण कर सकता है, उसी से लेकर के सीख सकता है जिस व्यक्ति को वो सब आता हो, है ना। जब आप फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर सिखाएगा। तो जब तक टीचर को ही नहीं आता जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यदि वही व्यक्ति उस बात को नहीं समझता, कोई मैथमेटिक्स का देखिए, कोई मान लो प्रश्न है, आप किसी से पूछने जाते हैं, यदि उस व्यक्ति को वो नहीं आता उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको भी नहीं समझा सकता। एक साधारण सी बात है ना, किसी व्यक्ति के पास आप धन मांगने चाहते हैं, जाते हैं, लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास या तो धन होगा नहीं तब नहीं दे सकता, या धन देने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए जिसके पास जो पूंजी है, ज्ञान की, धन की अथवा कृष्ण प्रेम की, वही आपको उस चीज को दे भी सकता है। तो जिसके हृदय में भक्ति है, और भक्ति जिसके हृदय में है, देखिए जिसके पास धन है वो कंजूसी करेगा, और करते हैं लोग, है ना, नहीं देते। ज्ञान जिसके पास है वो भी कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन जिसके हृदय में वास्तव में भक्ति है वह व्यक्ति कभी कंजूसी नहीं करेगा। चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु, जब रूप गोस्वामी जी पुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वहां पे वे बता रहे हैं कि भक्ति लता को जब बढ़ती है तो उसमें किस किस प्रकार की जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उसमें से एक बड़ी अच्छी अच्छी चीज वो बोलते हैं, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब जीव हिंसा का हम लोग अधिकतर अर्थ समझते हैं कि किसी पशु को, किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। वो बात तो बिल्कुल ठीक है ना। किसी को भी हमें किसी भी प्रकार से किसी के शरीर को कष्ट नहीं, किसी को मारना नहीं, कोई हिंसा नहीं। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि यदि कोई भक्त है जिसको अपने गुरुजनों से ये सब प्राप्त हुआ है, यदि वे प्रचार नहीं करते तो वे भी जीव हिंसा कर रहे हैं। अर्थात जो वास्तव में भक्त है वो हमेशा जो उसके हृदय में भाव है, जो उसने प्राप्त करा है गुरु परंपरा से वे उसे अवश्य ही उसका प्रचार अवश्य करेंगे। तो कह रहे हैं भक्ति स्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृति ही पूर्व संचित ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भक्ति, भक्त का संग भी हमें कब मिलता है, जब सुकृत ही पूर्व संचित ही, जब पूर्व जन्मों की जो सुकृतियां हैं जब वो संचित हो जाती हैं, तब हम लोगों को वास्तव में उस भक्त का भी संग प्राप्त होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि सुकृति क्या है। एक है पुण्य कर्म और एक है सुकृति। पुण्य कर्म है किसी को दान दे देना, हॉस्पिटल बनवा देना, कोई व्यक्ति किसी भी कष्ट में है उसकी किसी प्रकार से सहायता करना, सत्य बोलना, ये सब पुण्य काम है। पुण्य से हमारे को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इससे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु यही क्रियाएं जब भगवान से संबंधित की जाए तब वे क्रिया सुकृति बन जाती है। जैसे उदाहरण से आपने, किसी ने आपको आकर के ठाकुर जी का प्रसाद दिया तो वो आपने ग्रहण करा, ये आपकी सुकृति हो गई। आपको किसी ने मंदिर में इनविटेशन दिया, आपकी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपके कुछ मित्र हैं वो अपने बच्चे का वहां पे कोई संस्कार करवा रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं मंदिर में, आपको बुलाया, आप गए और वहां पे कथा हुई, कीर्तन हुआ और प्रसाद हुआ, आपने ग्रहण करा, तो ये सब सुकृति हो गई। आपने दान में भक्तों को कुछ दे दिया, वो सुकृति हो गई। आप सड़क पे जा रहे हैं, भक्त पास से निकले कीर्तन करते हुए, आपने ना तो अपने मुंह से कुछ बोला और देख करके मुंह भी उधर कर लिया, लेकिन क्योंकि आपके कानों में हरि नाम पड़ा, यह भी सुकृति हो गई। वे कह रहे हैं इस प्रकार से कई जन्मों में जब सुकृति संचित हो जाती है, तब पूर्व जन्मों के संचित सुकृतियों के फल से विशुद्ध भक्तों का संग होता है। तो ये बात आप निश्चित समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग इस लाइन में आए हैं, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। हम सब ने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में ये सुकृति रूपी करेंसी अवश्य अर्जित की होगी, है ना। जिस प्रकार से स्कूल में भी एडमिशन लेने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है और वो स्कूल में एडमिशन
लेना चाहता है, तो वो काफी समय तक धीरे 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 1 रुपया, 10 पैसे, 2 रुपए किसी प्रकार से इकट्ठे करते 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 जब उसके पास इतना धन हो जाएगा कि वो स्कूल में एडमिशन ले सके, तब उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगी। तो उसी प्रकार से जब भक्ति से संबंधित हम इस प्रकार से कुछ सुकृतियां करते करते वो सब संचित हो जाती हैं, तब हमें भक्तों की का संग प्राप्त होता है। ये तो एक, लेकिन भक्त बहुत ही कृपालु हैं। कई बार भक्तों का ये केवल उनकी कृपा मात्र से भी हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी महाराज जी जब आए तो कई लोगों ने पूछा उनसे कि क्या हम लोगों के पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार थे, तो उनका नहीं, ये मैंने तुम्हारे को संस्कार दिया है। तो हम लोग के पूर्व जन्मों के भी संस्कार हो सकते हैं, और भक्त जो हैं उनकी अहेतु की कृपा है, हेतु की कृपा से भी हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हम इसी प्रकार से अपने भक्ति में हम लोग दृढ़ रहें, और जो हमारे को गुरु परंपरा से ये सब सुंदर सुंदर ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, है ना, हमारे गुरुजनों ने इतना परिश्रम करा है इन ग्रंथों को लिखने का। तो हम सब लोग ये अपने जीवन में प्रयत्न करें कि इन ग्रंथों को हम पाठ करें, इनको पढ़ें, और साथ ही साथ बाकी लोगों को, भले कोई नहीं लेना चाहे, है ना, स्वामी महाराज जी ने भी जो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रारंभ करा इसीलिए कि भले कोई व्यक्ति आज नहीं तो कल पढ़ेगा। और ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पे किसी व्यक्ति को किसी और से मिला भी। मुझे 2 हफ्ते पहले कोई व्यक्ति मिले, वो कह रहे थे कि मेरे को अब मेरे किसी मित्र ने ये भगवत गीता दी, उनके पास पड़ी हुई थी, वे तो कभी, वो कहते हैं मैं तो पढ़ता नहीं, मुझे दे दी। और जब इन्होंने खोल करके उसको पढ़ना प्रारंभ करा तो उनकी रुचि भक्ति में बढ़ने लगी, फिर भक्तों को ढूंढने लगे और धीरे धीरे उनका भक्तों से संपर्क हुआ। तो इसलिए हम लोगों को, अभी देखिए दिवाली का टाइम निकला, आगे भी जब भी आप लोगों के भी कोई घर में किसी का बर्थडे हो, फंक्शंस हो, आप लोग जो भी उनको गिफ्ट देते हैं वो दीजिए, लेकिन साथ में एक कोई ग्रंथ भी अवश्य दीजिए। भगवत गीता दे सकते हैं, और कितने सुंदर सुंदर गुरुदेव के लिखे हुए, स्वामी महाराज जी के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनको ये भी गिफ्ट में अवश्य दीजिए। क्योंकि कौन कब पढ़ करके किसका कब उद्धार हो जाए ये हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयत्न अवश्य करते रहें। ठीक है, हम आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो देखिए किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, अभी क्लास में आपने बोला महाप्रभु जी की कुटिया का नाम क्या था, या कहाँ गंभीरा, थी? गंभीरा में जगन्नाथपुरी आप जाएंगे ना, तो आज भी वह स्थान है, गंभीरा उसको कहते हैं। और दूसरा है अध्यपतन का मतलब क्या है? अधःपतन का अर्थ होता है कि फॉलिंग डाउन, फॉल डाउन, अधःपतन। अधः का मतलब कि नीचे की ओर, और पतन मतलब कि जब हम नीचे की तरफ गिरते हैं, है ना, तो संसार के तर में जब गिरते हैं उसको कहते हैं अधःपतन। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है कोई? चलिए, आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब समय निकाल करके क्लास ज्वाइन करते हैं, इसी प्रकार अपना उत्साह बनाए रखिए। और यदि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में या ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत शुद्ध है, तो मैं उसको और थोड़ा सरल कर सकता हूँ। क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनको समझें। आजकल हम लोग, क्योंकि काफी इंग्लिश के वर्ड्स अपनी आम भाषा में भी यूज करते हैं, तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगेगा समझने के लिए, तो मैं भी उसी प्रकार से थोड़ा सा इसको और सरल कर सकता हूँ। तो आपका कोई भी फीडबैक हो आप अवश्य दीजिए, क्योंकि मेरा मेन गोल यही है कि जो जैव धर्म के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इतने सुंदर रूप से इसमें
हमें बताए हैं उनको हम लोग बहुत क्लियरली समझ पाए। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।